फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सीएल अली शाह। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट बाय सीएल अली शाह में। दोस्तों, रिटर्न भरने का टाइम चला, इनकम टैक्स फाइलिंग, तो उसमें काफ़ी बिजीनेस है, पर फिर भी उसमें सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूं। अभी मैंने 1-2 दिन पहले पोस्ट किया था डायरेक्ट फ्रॉम उदयपुर की जो निफ्टी का व्यू एक्सपायरी का लग रहा है वो 24,900 से 25,100 के बीच में लग रहा है। और आप देखिए लगातार निफ्टी वहीं की वहीं ट्रेड कर रही है। आइए पहले आज चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी आज बंद हुई है 25,050 पे। निफ्टी ने हाई बनाया 25,088 का, लो बनाया 24,930 का। अब निफ्टी में कल की एक्सपायरी के लिए कहाँ निफ्टी जा सकती है, उसके लिए हमें सबसे पहले देखनी पड़ेगी ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस में दोस्तों देखते हैं आज निफ्टी बंद हुई है 25,050 पे। 25,050 पे फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है 53,655 की। ओवरऑल कॉल राइटिंग 1,04,000 की है। इसके मुकाबले 80,000 की पुट राइटिंग हुई है, मेकिंग इट ओवरऑल पुट राइटिंग 99,623, ऑलमोस्ट 1 लाख। तो यानी 25,050 पे रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों तगड़ी आपस में बराबरी से हैं। और 25,100 पे देखेंगे तो ये बैलेंस हमारा रेसिस्टेंस की तरफ, यानी कि जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, कॉल को बेच के बैठे हैं, उनकी तरफ ज़्यादा झुकता है। वहाँ 1.5 लाख की कॉल राइटिंग है। आज फ्रेश कॉल राइटिंग 63,000 की हुई है। अच्छी बात ये 25,100 पे भी 42,000 की पुट राइटिंग है, ओवरऑल 61,000 की पुट राइटिंग है। फिर 150 पे 70,000 की है एंड 25,200 पे 1,37,000 की कॉल राइटिंग है। तो कॉल राइटिंग 25,100 और 200 पे अच्छी है। अगेन पुट राइटिंग की बात करें तो 25,000 पे ठीक है, पर 24,950 पे अगेन पुट राइटिंग इज़ वेरी गुड। 1,40,000 थी, 24,900 पे तो 2 लाख की। तो ऐसा लगता है कल के डेट में दोस्तों 24,900 को तोड़ना काफ़ी मुश्किल रहेगा मार्केट के लिए। या दूसरे शब्दों में ये कहें, आज का जो लो है निफ्टी का 24,930, आप इसको मार्क कर सकते हैं। अगर इसको तोड़ेगा तभी शॉर्ट की तरफ देखना है, अदरवाइज़ जो भी कल निफ्टी गैप डाउन होकर या कहीं भी खुलती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देगी। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं निफ्टी का जो 24,900 से लेके 25,100 के बीच में यही रेंज है। अगर हाई को तोड़ती है, जो कि है आपका आज का हाई 25,088, तो एक बार को ये 25,150, 25,200, 25,250, 50 पॉइंट के ऊपर के घर लेंगे, वहाँ तक जा सकती है। और नीचे अगर 950 को 930 को ब्रेक करती है तो 900, 850 मैक्सिमम। क्योंकि क्या है दोस्तों, बहुत अच्छी पुट राइटिंग है नीचे एवरी लेवल पे, और कॉल राइटिंग बिल्कुल नहीं है। पर फिर भी बता रहा है दोस्तों, कुछ नहीं पता पड़ता टूटती है तो कल 900 का बहुत रॉक सॉलिड सपोर्ट होने वाला है, और 25,100 पे जो है आपको रेसिस्टेंस होने वाला है। 24,900 तोड़ेगी तो नीचे का घर आपको मिलेगा 800 तक का, और अगर 25,100 तोड़ती है तो ऊपर 25,200, 25,250। अदरवाइज निफ्टी की रेंज यही रहने वाली है। हाँ, एक चीज़ बाइसनेस आ गई कि निफ्टी अब जो रेंज दिखती है 25,000 के नीचे कल बंद होती है, बहुत कम चांस दिखता है। चांस ये कि 25,000 के ऊपर ही बंद होगी, और हो सकता है जहां आज बंद हुई है लगभग पूरा दिन काम करने के बाद 25,050 और 25,100 के बीच में ही बंद हो। ऐसा लगता है निफ्टी को देख के 25,000 से 25,100 की रेंज में ही बंद हो। तो बहुत कम नैरो रेंज दिखती है बाजार में, क्योंकि दोनों तरफ ऊपर कॉल राइटर्स अच्छी तरह से हावी है, नीचे पुट राइटर्स। तो बाजार एक फंसे जोन में है। जो पॉजिटिव न्यूज़ थी उसकी वजह से जीएसटी से रिलेटेड अभी बाजार 25,000 को क्रॉस कर गया है। तो देखते हैं दोस्तों कल एक्सपायरी में तेज़ी आती है या नेक्स्ट एक्सपायरी जो हमारी 28 की है उसमें तेजी आती है, क्योंकि बाजार का भी अभी साइडवेज टू बुलिश ही है। जब तक अभी बाजार 24,800 के ऊपर है, होल्ड कर रहा है, तो अभी कोई सेल वाली तरफ अभी हमें पोजीशन नहीं देखनी चाहिए। रेदर एनी डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही हमें देखना चाहिए। तो ये थी निफ्टी की एक्सपायरी एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आई हो दोस्तों। और एक बार चल के ऑप्स्ट्रा पे भी देख लेते हैं। और ऑप्स्ट्रा पे हमारा जो पीसीआर रेशियो है वो है 1.35, विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव। तो कोई ऐसी नेगेटिविटी अभी दिख नहीं रही है। और आप देख सकते हैं रेड जो लाइंस हैं वो अच्छी खासी लंबी हैं, यानी 25,000 पे और 24,900 पे, 25,050 पे पुट और कॉल लगभग बराबर से। 25,100 पार करेगा तो कोई ऐसा हर्डल नहीं है ऊपर, कोई बहुत भारी कॉल राइटिंग नहीं है, तो आराम से ऊपर 25, 150, 200, 250 तक बाजार जा सकती है। तो नीचे की तरफ बाजार कम दिख रही है, रेदर ऊपर की तरफ मेरा व्यू जो है वो बेसिकली साइड वेज टू बुलिश व्यू है, रेदर देन मैं बेयरिश व्यू। सीधी सी बात ये है, वन लाइनर। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस मेरा क्लियर कट पसंद आया होगा। और एक चीज़ और बोलूँगा दोस्तों, जीएसटी जो कम हो रही है तो आपको उन गुड्स पे ध्यान देना है जिन सेक्टर में सबसे ज़्यादा जीएसटी का फ़ायदा होने वाला है। मेरा मानना ये है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से काफ़ी सारी इंपोर्ट ड्यूटियाँ घटानी पड़ेंगी। तो क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट होती है बाहर से, वो गाड़ियाँ इंडिया में इंपोर्ट होंगी, और कार्स इंपोर्ट होने की वजह से हमारी जो जीएसटी है यहाँ पे लोकल कार्स पे भी काफ़ी कम होनी चाहिए, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर एक मेजर
प्रॉफिटेबल सेक्टर रह सकता है, जीएसटी में आने वाला टाइम बताएगा। तो इस सेक्टर में हमारी निगाह आएगी ऑटो सेक्टर के अंदर, और कुछ फाइनेंस की कंपनीज जो हैं एनबीएफसी कंपनी, उन पे निगाह रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे इन सेक्टर में तेज़ी आएगी तो फाइनेंशियल कंपनीज में भी तेज़ी आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ऑटो सेक्टर सस्ता होता है तो ज़्यादा गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा गाड़ियों सेल होंगी, और सेल होंगी तो ज़्यादातर आजकल गाड़ियाँ एनबीएफसी सेक्टर ही फाइनेंस करती है, तो एनबीएफसी सेक्टर में एक हम तेज़ी देख सकते हैं आने वाले टाइम में। तो इन सेक्टर पे मेरी निगाह रहेगी। एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी सेफ एंड सिक्योर लगता है, क्योंकि बार बार ट्रम्प जी कुछ ना कुछ अगर बोलते हैं एंटी डंपिंग के बारे में, तो सबसे सिक्योर्ड जो रहता है वो यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर है, क्योंकि उसकी शेयर ऑलरेडी वहाँ पे खड़े जहाँ से टूटने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि सेबी की मना है, पर आप सब समझ सकते हैं जो भी एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। तो ये कुछ सेफ सेक्टर है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि बाज़ार बहुत वॉलेटाइल है, कोई अभी इसका डायरेक्शन नहीं है, तो सेफ सेक्टर में ज़्यादा रहेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। डिफेंस सेक्टर ऑफ कोर्स ओवरऑल लॉन्ग टर्म तेज़ी में, तो जितना भी इसमें अगर कोई गिरावट आती है तो वहाँ पे धीरे धीरे निवेश ही करना चाहिए। ये ओवरऑल बात भी होगी फ्रेंड, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भैया कंजूसी ना कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भाई बड़ी मेहनत करता है, आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाता है, और बड़ी ईमानदारी से जो मुझे दिखता है वही मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ। अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बनाता हूँ फ्रेंड, तो जो मैं ट्रेड लेता हूँ वही आपसे डिस्कस करता हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड, जिनको भी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें, और हाँ हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।